आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम नूर आलम और आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास तो आप लगातार देखते रहते होंगे मेरी, कभी यूट्यूब पे, कभी स्पेशल क्लास, तो कभी प्लस क्लास में। तो हमारे दिल में एक ख्याल बहुत दिन से चल रहा था, क्यों ना ज्योग्राफी के साथ साथ इतिहास को भी कवर किया जाए, और इतिहास को कवर किया जाए बिल्कुल अनोखे अंदाज में। जैसा इतिहास वैसे उसके साथ अनोखा अंदाज। तो हमारे मन में ये ख्याल जो आया कि इतिहास के जो हम मुख्य कैरेक्टर हैं, यानी मुख्य कह सकते हैं किरदार, यानी जिन पर सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, तो क्यों ना उनको स्टोरी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये हमारी पहल कैसी लगी आप हमें ज़रा कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तो आज हमने जिस किरदार को, यानी जिस कैरेक्टर को या जिस शख्सियत को चुना है, वो दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन भारत के बहुत ही टॉप क्लास के सूफी संत हुए हैं, और उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। यानी अगर हम लोग बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की आज के इस वीडियो में, तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको ये बता दें, ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी शख्सियत हैं। और निजामुद्दीन औलिया भारत के टॉप 4 इंपॉर्टेंट सूफी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में से एक है। तो अगर हम लोग सबसे प्रमुख सूफी संत जो चिश्ती संप्रदाय के भारत में हैं, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। उनके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उनके जो शिष्य थे, उनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी के जो शिष्य थे, उनका नाम था बाबा फरीद गंज शकर। अब बाबा फरीद गंज शकर के जो शिष्य थे, वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो यानी निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद गंज शकर, ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चारों लोग एक दूसरे के गुरु का क्रम भी हमने आपको बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये चारों चिश्ती संप्रदाय के बहुत ही टॉप क्लास के सूफी हुए हैं भारत में। हमारा सिर्फ आज कंसंट्रेशन सिर्फ निजामुद्दीन औलिया के ऊपर रहेगा। इनसे एग्जाम में सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं से शुरुआत की जाए। तो निजामुद्दीन औलिया की शुरुआत करें तो उनके जन्म से लेकर और आखिर तक हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य बिंदुओं पर। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वो 1238 में हुआ था बदायूं में। इनकी माता जी का नाम जुलेखा था और पिताजी का नाम था अहमद बुखारी। बुखारी जो एक टाइटल है, जो कि एक सेंट्रल एशिया में एक बुखारा जगह पड़ती, वहां के थे, वहां से शिफ्ट हो गए थे इंडिया में। तो इनका नाम अहमद बुखारी या अहमद बदायूनी भी मिलता है, बदायूं के थे, तो इसलिए वो टाइटल बदायूनी लग गया। अब जब निजामुद्दीन औलिया 5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया का पालन पोषण का पूरा जिम्मा इनकी माताजी जुलेखा पर आ पड़ा, और जुलेखा यानी जो इनकी माताजी थी वो इनका पालन पोषण करती रही। साथ ही साथ ये बाद में बदायूं से दिल्ली शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे इनका पालन पोषण माताजी करती रही। तब ये जब 20 वर्ष के हुए निजामुद्दीन औलिया, तो उस दौरान आपने देखा होगा, उसी दौरान एक जगह पड़ती है, आज की डेट में वो जगह पाकिस्तान में है, जिसका नाम है पाकपटन, जिसे अजोधन भी कहा जाता है। वहां पर एक उस जमाने में एक बहुत बड़े सूफी हुए हैं, जिन्हें बाबा फरीद गंज शकर कहा जाता है, जो जिनका अभी नाम हमने आपको बताया भी था। उस जमाने में उनका पीक टाइम चल रहा था, यानी वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं चरम पे थी। अब बाबा जो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये 20 वर्ष की उम्र में बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ पर चले गए, यानी उनकी खानकाह में चले गए। खानकाह वो होता है जहां पर सूफी लोग ऊपर वाले की इबादत करते हैं। तो अब वहां पर ये चले गए, तो निजामुद्दीन औलिया ने उनकी सेवा की, उनके यहाँ रहे, काफी उनसे सीखा। निजामुद्दीन औलिया से वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुए बाबा फरीद गंज शकर, उन्होंने इन्हें अपना खलीफा नियुक्त कर दिया, यानी चुन लिया। अब आप कहेंगे खलीफा क्या होता है? खलीफा का मतलब आप समझ लीजिए उत्तराधिकारी। यानी बाबा फरीद गंज शकर ने निजामुद्दीन औलिया को अपना खलीफा नियुक्त कर दिया, यानी उत्तराधिकारी। ये तो हो गए निजामुद्दीन औलिया, उनके खलीफा यानी, और उनके शिष्य भी हैं बाबा फरीद गंज शकर के। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, जब उनके यहाँ इतनी काफी टाइम बीता, उसके बाद फिर जब उन्होंने खलीफा नियुक्त कर दिया, तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में आके शिफ्ट हो गए। हम लोग बात सिर्फ निजामुद्दीन औलिया की करेंगे, तो ध्यान रखना सिर्फ वो उनके शिष्य थे, गुरु थे, इसलिए वहां उनकी बात की। बाकी हम आज सिर्फ निजामुद्दीन औलिया के ही बारे में बात करेंगे। तो जब आके दिल्ली में शिफ्ट हो गए,
तो निज़ामुद्दीन औलिया जब दिल्ली में रहे, इन्होंने अपने ज़माने में, यानी अपने समय में, उस टाइम दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 राजाओं को आते जाते देखा है। यानी यूं कहें कि निज़ामुद्दीन औलिया के समय में दिल्ली सल्तनत के 7 राजा उनके सामने से गुजरे, 7 राजाओं का कार्यकाल गुजरा। तो उन्हीं में एक ये भी पूछा जाता है। अब यहां पर एक 7 राजाओं के कार्यकाल की तो हम सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात करेंगे। उन 7 राजाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ है खिलजी वंश का, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कहा जाता है अनपढ़ आदमी थे, डबल थम्स अप, लेकिन बहुत टैलेंटेड इंसान थे, जिनको आज इतिहास में पढ़ा भी जाता है। इसीलिए तो निज़ामुद्दीन औलिया से वो, हाँ एक चीज और बता दें, अभी जैसा हमने आपको बताया कि निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 राजाओं का कार्यकाल तो देखा, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया किसी भी राजा के यहां दरबार में नहीं गए, यानी वो किसी के दरबारी नहीं बने। तो एक उनमें जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनका बात क्या नाम, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत मतलब मिलने की एक बार इच्छा जाहिर की, और ये संदेश उनके निज़ामुद्दीन औलिया के चेले अमीर खुसरू के जरिए भिजवाया। तो अमीर खुसरू से निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हम अलाउद्दीन खिलजी से कह देना कि हमारी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे मतलब 2 गेट का, अगर शहंशाह आते भी हैं, जिस गेट से शहंशाह इंटर करेंगे, दूसरे से हम बाहर चले जाएंगे, मतलब मिलेंगे नहीं। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने ये जब बात उनको, यानी अपने शिष्य अमीर खुसरो के जरिए भिजवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम आश्चर्यचकित रह गया। बोला अजीब, मतलब लोग तो राजाओं से मिलने के लिए परेशान रहते, ये बंदा तो मना कर रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। बिना बताए निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह पे पहुंच गए। तो वहां देखा तो दरबारी खड़े। जैसे पता लगा निज़ामुद्दीन औलिया को कि अलाउद्दीन खिलजी आए, तो उनका दरवाजा बंद कर दो, नहीं घुसने दिया। तो उन्होंने कहा, और जैसा उनका आदेश था, दरबार ने उनको रोक दिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया को उन्होंने क्या नाम, अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भिजवाया। संदेश ये था कि निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, अलाउद्दीन खिलजी का, कि साहब शहंशाही और फकीरी में ये फर्क कैसा, हमारे यहाँ यानी शहंशाहों के घर भी दरबार मिलते हैं, संतरी मिलते हैं, यहां पर भी संतरी, तो हमारे आप में फर्क क्या। तो निज़ामुद्दीन औलिया का रिप्लाई ये आया, संदेश, उनके मिलने से तो मना कर दिया था। कहा आपके यहाँ जो दरबारी यानी संतरी हैं, वो गरीब आदमियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए लगाए जाते हैं, और हमारे यहाँ जो संतरी और दरबार खड़े हैं, ये शहंशाहों को घुसने से रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यानी फर्क इतना है, आप लोग अपने दरबार में गरीब लोगों को रोकने के लिए दरबारी लगाते हैं, और हमने अपने यहाँ दरबार में शहंशाहों को रोकने के लिए दरबारी या संतरी लगा रखे। खैर, लेकिन फिर भी उसने मतलब, अच्छा उसने ये कहा कि चलो हजरत, अब हमसे अगर आप नहीं मिलना चाहते तो हम आपकी खानकाह देखना चाहते हैं। उसे लग रहा था खानकाह के अंदर बहुत आलीशान शान शौकत से जिंदगी गुजार रहे होंगे औलिया। खानकाह मतलब जहाँ पर ये लोग अब घर रहते, जहाँ पर सूफी लोग रहते हैं, उनका एक कह सकते हैं, जहाँ पर इबादत, प्रार्थना, आराधना जो भी कह लें, वो एक ठिकाना होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, खानकाह देख लो। जब अलाउद्दीन खिलजी उनके खानकाह में गया, तो उन्होंने देखा एक जगह लंगर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो एक जगह देखा अस्तबल भी देखा, अस्तबल में घोड़े बंधे और घोड़ों के पैर में सोने की जंजीर पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में फिर से एक बार शैतान सवार हुआ। उसने सोचा कि यहाँ पर इनके जो है घोड़ों के पैरों में जंजीर। उसने फिर निज़ामुद्दीन औलिया को एक मैसेज भिजवाया कि साहब, शाही और फकीरी में ये फर्क कैसा, हम लोग भी सोने की इज्जत करते हैं और आप लोग भी सोने की। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने फिर बेहतरीन जवाब दिया, कहा आप लोग सोने को तहखाने में छुपा के रखते हैं, हमारे यहाँ सोने को जानवरों के पैरों तले कुचला जाता है, फर्क यही है दोनों में। ये तो निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खिलजी की कुछ बात हो गई। एक बात आपने और सुनी होगी निज़ामुद्दीन औलिया की, जो बहुत पॉपुलर कहावत है, दिल्ली दूरस्त, बहुत बार पूछा गया है। हनूज दिल्ली दूरस्त, ये फारसी में है, हिंदी ट्रांसलेशन है दिल्ली दूर है। इसके पीछे कहानी ये थी, कई बार पूछा जाता है ये किसके लिए कहा, तो याद रखना निज़ामुद्दीन औलिया ने ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। तब से वो एक मुहावरा बन गया, एक कहावत बन गई। हुआ ये था कि निज़ामुद्दीन औलिया का जब बिल्कुल एकदम पीक टाइम था, तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का
यानी दिल्ली का सुल्तान था। और आपने देखा होगा कि राजाओं और सूफियों की कभी बनी नहीं है, क्योंकि दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। एक कभी सच नहीं बोलेंगे, दूसरे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया की जो ख्याति थी वो उससे गयासुद्दीन तुगलक जो है बहुत चिढ़ा हुआ था। यानी वो सोचता था कि हम दिल्ली के सुल्तान हैं, लोग इतना हमको लिफ्ट नहीं मारते, इतना औलिया को मारते। मतलब औलिया से वो एक तरीके से चिढ़ा हुआ था। हुआ ये कि जब एक बार वो बंगाल में एक सैनिक अभियान को गया, वहां पर एक सैनिक अभियान से उसे मतलब एक मिलिट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, वहां से उसे सफलता मिली, विजय मिली, और वहां से वो दिल्ली वापस आ रहा था। आपको याद, जब ये बात मतलब एक कॉमन सेंस कहता है, जब किसी को कोई सफलता मिल जाती तो उसके कॉलर खड़े हो जाते टी शर्ट के, यानी कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। ठीक है, अब बल्कि वो लोग तन के चलने लगते हैं। तो उसने औलिया से चिढ़ा पहले से करता था। उसने तुरंत दिल्ली से, जब दिल्ली की तरफ कूच किया बंगाल से, तो उसने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया अपनी दूत के जरिए। कहा कि निजामुद्दीन औलिया से कह देना कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक धमकी भरा संदेश, ये बात ठीक नहीं होगी। तो निजामुद्दीन औलिया को जब ये संदेश मिला तो निजामुद्दीन औलिया ने उस दूत से कहा, जो मैसेंजर था यानी जो संदेश वाहक था, उससे कहा कहना अभी दिल्ली बहुत दूर है। जिससे कई बार होता है, जैसे कि कभी कभी शादी बारात है तो पता लगा कोई भागता दौड़ता है, अरे भैया शादी बारात मुझे आ गई, तो जो इंतजाम करने वाले लोग होंगे पूछें कहाँ है, कहा अभी वहां पर पहुंचे, अरे कहना अभी बहुत दूर हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी कहना दिल्ली बहुत दूर है। ये बात कह के बात हो गई। गयासुद्दीन तुगलक वहां से बंगाल से चला दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली के आसपास एक जगह कोई अफगानपुर पड़ती थी, अब तो शायद वो दिल्ली के अंदर ही होगी। उस अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जौना खां कहा जाता है, जिनकी याद में जौनपुर बसा हुआ है, उन्होंने अपने पिताजी यानी पापा यानी अब्बा के याद में एक यानी क्या नाम उनकी विजय के उपलक्ष्य में एक बहुत ही आलीशान एक कह सकते हैं समारोह स्थापित किया, यानी समारोह आयोजित किया यानी उनके स्वागत के लिए। अफगानपुर दिल्ली के पास में कोई जगह थी, और एक शानदार लकड़ी का महल बनवाया गया, खूब बेहतरीन आलीशान, मतलब शान शौकत से उसमें इंतजाम कराए गए। जब वो वापस आए तो वहां देखा, उन्होंने बड़ा खुश हुआ गयासुद्दीन तुगलक की बेहतरीन इतना स्वागत के लिए। कहा यह जाता है कि वो पूरा महल लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ था, और बंगाल से बहुत सारे जो हाथी भी साथ में आए थे, और हाथी तो हमेशा से बहुत कलाकार रहता है। तो कहा यह जाता है गयासुद्दीन तुगलक के लड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अब्बू जो है इसका हाथी का नाच देखेंगे या हाथी की कुछ कलाकारी देखेंगे। तो हाथी अमूमन देखा होगा सर्कसों में ये काम करता भी है, तो हाथी ने कुछ थोड़ी सी उछल कूद जो भी करी होगी, तो पता लगा वो किसी पिलर से टकरा गया, और पिलर से टकरा वो महल जो है लकड़ी का भरभरा के नीचे गिर गया, गयासुद्दीन तुगलक दब के वहीं पर मर गया। इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन वो गयासुद्दीन तुगलक के लड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने शायद अपने बाप के लिए षड्यंत्र रचा। खैर जो भी हो, कुल मिला के गयासुद्दीन तुगलक खत्म। औलिया की बात सच साबित हो गई, क्योंकि वो दिल्ली पहुंचने से पहले मर गया। तो ये तो हो गई गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कही दिल्ली दूरस्थ ये बात। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको बताया, एक इन्हीं के साथ में एक और कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, और वो कैरेक्टर है आपका अमीर खुसरो का। बहुत शानदार कैरेक्टर, बहुत एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया से बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद लगाव रखते थे, वो इनके शिष्य थे। शिष्य तो निजामुद्दीन औलिया के एक और है जिनका नाम नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, और एक आपके ये अमीर खुसरो जिनको तोताए हिंद कहा जाता है, जैसे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इनका जन्म जो है, अगर हम लोग बात करें क्या नाम अमीर खुसरो का, तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में, पटियाली जो कि आज की डेट में कासगंज में है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। निजामुद्दीन औलिया के बेहद चहीते चेले थे, शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया इनसे बेहद लगाव रखते थे, बेहद प्रेम करते थे। निजामुद्दीन औलिया और इनके प्रेम की कहानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया ये कहा करते थे कि हम पूरी दुनिया से नाराज हो जाएं, यानी सबसे नाराज हो जाएं, लेकिन इस तुर्क से नाराज नहीं होते, क्योंकि वो इतने करीब उनके दिल में जगह बना रखी थी। और अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी, तुर्कुल्लाह। अब एक बार उन्होंने यहां तक की कहा था कि अगर हम कभी खुदा, जब हम मतलब मरने के बाद जब खुदा हमसे पूछेगा कि दुनिया से तुम हमारे लिए क्या लेके आए हो, तो कहा हम इस तुर्क को उनके सामने कर देंगे कि तुम खुदा के लिए ये लेके आए हैं। मतलब इतनी बड़ी बात समझ लीजिए, कितना लगाव की बात कर रहे हैं। और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर मतलब अपने दरबार में कि उलमाओं से कहा, उलमा का मतलब होता है आलिम का बहुवचन, आलिम मतलब जो कुरान हदीस की व्याख्या करने वाला,
उनसे कहा था कि अगर ये शरीयत इजाज़त देती हो तो हमें, मतलब निज़ामुद्दीन औलिया और हमारे शिष्य यानी अमीर खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। लेकिन शरीयत में ऐसा अलाउ नहीं, तो ऐसा हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन उनके बगल में उनका भी मकबरा है या उनकी भी समाधि है, दोनों के अगल बगल में ही। खैर, तो हुआ ये कि जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई 1325 में, तो उस टाइम अमीर खुसरो वहां पर मौके पर नहीं थे। कहा जाता है जब अमीर खुसरो को इस बात का पता चला तो अमीर खुसरो आए निज़ामुद्दीन औलिया के मरने के बाद, जैसे उन्हें खबर मिली तो आए, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, बहुत फेमस लाइन है, बहुत बार पूछी जाती है, हालांकि वो हमें लगता है हिंदी खड़ी बोली की ही है, क्योंकि खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो सांझ भई चौदेस। फिर से सुनिए, गौरी सोबे सेज पर, सेज मतलब कहते बिस्तर को, मुख पर डारे केस मतलब बाल, चल घर खुसरो सांझ मतलब इवनिंग, सांझ भई चौदेस। और ये तो उन्होंने स्टेटमेंट है इनका अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद मुश्किल से 6 महीने के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई, और इनकी भी कब्र जो है निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में ही है। यानी निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की, अगर जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाता है तो अमीर खुसरो की बगल में ही दरगाह है। दोनों लोगों की दरगाह दिल्ली में है। ये तो हो गए निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में बातें। लेकिन आपको यहाँ पर ठीक आप ऐसे समझिए, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो गुरु चेले हैं, ठीक इसी तरीके से आपको यही एक सीन ऐसा ग्वालियर में भी दिखाई देगा। ग्वालियर में एक दरगाह है तानसेन की, और तानसेन के जो है गुरु थे, उनका नाम था मोहम्मद गौस। तो जैसे मोहम्मद गौस और तानसेन की समाधियां अगल बगल हैं, ठीक इसी तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की समाधियां भी अगल बगल हैं। तो ये स्टोरी कुछ शॉर्ट में थी निज़ामुद्दीन औलिया से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम एक प्रैक्टिकल था ताकि आगे आप लोगों की हम राय जैसी जानेंगे वैसा काम करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, फिर हम आपको एक रोज़ाना एक कोई न कोई स्टोरी सुनाएंगे। बहुत सारा इतिहास में ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पर आपको जानने की इच्छा करेगी, दिलचस्पी, और एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ। ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।